Master Sugoi is back again with yet another video. This time with your current favorite Zom 100. Hello everyone, कैसे हैं आप सब? आपके रिकमेंडेशंस पर अब मैं Zom 100 एपिसोड बाय एपिसोड कवर करने वाली हूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एनिमे किस टॉपिक के अराउंड है, बट आफ्टर वॉचिंग आई रियलाइज्ड कि क्यों ये लोगों का करंटली वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है। बचपन से ज्यादातर हम सबको ये बताया जाता है कि पढ़ो लिखो और फिर एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करो, और इसी के अराउंड हम सब अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस बना लेते हैं। हर कॉलेज पास आउट की तरह हमारी पहली ड्रीम जॉब के लिए सुपर एक्साइटेड until reality hits us and we realize कि पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। नहीं, हमारे प्रोटैगनिस्ट अकीरा टेंडो की भी ऐसी ही कुछ स्टोरी है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद एपिसोड 1 ऑफ Zom 100। एपिसोड की शुरुआत में हम अकीरा को देखते हैं जो कि एक बहुत ही डार्क क्लटर्ड से रूम में नूडल्स खाते हुए टीवी देख रहा होता है। उसके रूम की हालत लेजिट एक बैचलर रूम की तरह होती है। टू बी ऑनेस्ट उससे भी ज्यादा बदतर। ऐसा लगता है कि महीनों से वहाँ किसी ने कोई सफाई नहीं की हो। टीवी पर वो एक शो देख रहा होता है जहाँ ज़ॉम्बीज पूरे शहर में फैल चुके हैं और एक एक कर लोगों को मार रहे होते हैं। ज़ॉम्बीज लिटरली लोगों को खा रहे थे। लोग चिल्ला रहे होते हैं सेव अस फ्रॉम दिस हेल, और ये सुनकर अकीरा वाज लाइक हेल रियली? मेरे ऑफिस के कंपैरिजन में ये मौत किसी हेवन से कम नहीं। वो टाइम देखता है, इट वॉज ऑलमोस्ट 4 in the morning। ही वॉज लाइक अब मुझे सोना चाहिए क्योंकि कल फिर मुझे ऑफिस जाना है, पर मैं जाना नहीं चाहता। और इतने में ही वो वैसे के वैसे ही बेड पर पड़ जाता है और सो जाता है। दिस मोमेंट आई रियलाइज्ड कि इसके साथ ऑफिस में ऐसा भी क्या हुआ है जो ऐसे ज़ॉम्बीज के हाथों मरना अपने ऑफिस जाने से बेटर लग रहा है। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो आज से 3 साल पहले कॉलेज पास आउट करते ही अकीरा को उसकी ड्रीम जॉब मिलती है। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है जहाँ उसे बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए कमर्शियल्स एडवर्टीजमेंट्स बनाने होते हैं। ये सोचकर ही अकीरा इतना ज्यादा खुश होता है कि फाइनली अब मैं इतनी बड़ी कंपनीज के लिए एड्स लिखूंगा और क्या पता इसी बहाने मैं बड़े बड़े स्टार्स से भी मिल लूं। आई एम गोइंग टू गिव माई 100% इन दिस जॉब। उसकी ड्रीम जॉब के प्रति उसकी एनर्जी, उसका पैशन साफ साफ दिखाई देता है। वो लिटरली 7वें आसमान पर होता है। उसका बॉस फिर उसे डिपार्टमेंट चीफ कोसुगी से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो इनसे कंसल्ट कर लेना। वो कोसुगी को बहुत एक्साइटमेंट से ग्रीट करता है और तभी अचानक गलती से एक लड़की उसे टकरा जाती है, साओरी ओटोरी। साओरी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। उसको देखते ही अकीरा को उस पर क्रश हो जाता है। हालांकि साओरी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होती है, बट शी वाज रियली अ स्वीट गर्ल। अकीरा से कहती है वेलकम टू द ऑफिस। अकाउंट से रिलेटेड तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे तुम कभी भी पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर द फर्स्ट डे इन द ऑफिस। उस मोमेंट अकीरा एकदम ब्लैंक होता है। ही वाज इन सो मच ऑ विथ हर ब्यूटी कि वो बस नॉट करता है। उसके जाने के बाद ही इज लाइक यार ये कितनी क्यूट है। खैर, फिर लंच टाइम में ऑफिस में सब लोग एक साथ होते हैं। अकीरा का फर्स्ट डे था तो सब लोग उसे कंफर्टेबल करते हैं और उसे बोलते हैं कि यार यहाँ पर ना इनफॉर्मल वेयर्स पहने जा सकते हैं, तुम्हें टाई वगैरह पहनने की कोई जरूरत नहीं है। अकीरा इज लाइक हाँ, पर मुझे ड्रेसअप होना अच्छा लगता है। अकीरा की फिटनेस, उसकी एनर्जी को देखकर सब पूछते हैं कि यार तुम हैंडसम तो बहुत हो, बट तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कॉलेज में ना कोई स्पोर्ट जरूर खेला करते होगे। वो लिटरली ब्लश करता है और कहता है हाँ, मैं रग्बी खेलता था। और तभी उसको सामने वाले टेबल पर साओरी दिखाई देती है। वो अकीरा को स्माइल करके चीयर्स करती है और बस यहाँ तो वो फुल ऑन चेकमेट हो जाता है। ही इज लाइक बस अब मुझे बहुत मेहनत से काम करना है और साओरी को इम्प्रेस करना है। लंच के बाद काम पर वापस आते ही अकीरा देखता है कि भाई ये लोग तो सर उठाकर एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, कोई किसी से बात ही नहीं करता। तो वो भी बस अपने काम में लग जाता है। उसके पास इतना ज्यादा काम होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कब रात हो जाती है। वो देखता है कि सब लोग घर जा रहे हैं पर उसका काम तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। तो वो जॉब के पहले दिन ही रात भर जाकर काम करता है और बस कुछ ही देर के लिए एक नैप लेता है और वहीं डेस्क पर सो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि ऑफिस फिर से शुरू हो चुका है और उसके पास और भी काम आ गया है। काम का इतना ज्यादा ओवरलोड था कि लगातार 4 दिन तक वो ऑफिस में ही रहता है और उसके बाद थक हार कर घर जा पाता है। घर पहुंचते ही वो थका मांदा बेड पर पड़ जाता है। सोचता है कि शायद ये कंपनी भी उन्हीं कंपनीज में से है जो एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करती है। उसकी नींद भी पूरी नहीं होती कि उसका अलार्म बज जाता है। उठते ही वो सोचने लगता है पता नहीं अब कितने दिनों तक मैं घर नहीं आ पाऊंगा। मन तो कर रहा है कि काम पर जाऊं ही नहीं, पर द नेक्स्ट मोमेंट वो बेड से उठता है और खुद को मोटिवेट करता है, क्या यार मैं इतना भी क्या फंस कर रहा हूँ, मैंने इस जॉब को पाने के लिए कितनी मेहनत की है, ये करियर तो मैंने खुद ही चुना है ना। कोई नहीं अकीरा, आदत डाल लो, अपने को भी बहुत मेहनत करनी है, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। इसके बाद ठीक पहले दिन वाले एनर्जी से वो ऑफिस में घुसता है एंड ही इज लाइक गुड मॉर्निंग। वो अपने कलीग से पूछता है कि अपने ऑफिस में एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज तो होगी ना, जिस पर वो कहता है कि हाँ है, एनुअल पेड वेकेशंस,
एनिवर्सरी डे ऑफ, मेंटल डे ऑफ, पर मैंने किसी को भी आज तक छुट्टी लेते हुए तो नहीं देखा। और तभी हम ये देखते हैं कि अकीरा के ऑफिस के सभी लोगों की लिटरली वाट लगी पड़ी है। सब लोग ओवर टाइम करते हैं। स्लीप डिप्रिवेशन के कारण सबको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। सब लोग एकदम लो एनर्जी, लेथार्जिक, थके मांदे पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, शॉकिंगली खुद को किसी तरह कंसोल करने के लिए, एनकरेज करने के लिए आपस में ही ये लोग हेल्दी कंपटीशन के नाम पर 100-100, 200-200 घंटे ओवर टाइम कर रहे हैं, और वो भी फ्री में, लिटरली अनपेड ओवर टाइम। और बात ऐसी करते हैं कि भाई तूने फ्री में कितना ओवर टाइम किया? 100 घंटे? अरे मुझे देख, मैंने तो 200 घंटे काम किया है। इतना ही नहीं, ब्रेक के नाम पर वहीं अपनी क्यूबिकल के नीचे लेट जाते हैं और एक आधी झपकी ले लेते हैं। मतलब यहाँ लेजिट काम के नाम पर एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन हो रखा है। अकीरा को ये सब दिखता तो है, पर बस वो यही सोचकर खुद को लकी समझता है कि चलो जो कुछ भी है, मेरे साथ काम करने वाले लोग, मेरे टीम के लोग तो अच्छे हैं ना, मेरा ध्यान रख लेते हैं, दोस्ती यारी में खिला पिला देते हैं, कोई नहीं, ठीक है। पर ऐसा करते करते कब 1 साल निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अपनी जॉब के 2nd ईयर में उसका एक्साइटमेंट, उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा लो हो जाती है। वो बस समहाउ अपनी लाइफ की इस रियलिटी से पीस बनाने की कोशिश करता है कि ठीक है, ऑफिस लाइफ में घर जाने को कहाँ ही मिलता है, चले गए तो ठीक, वरना काम तो करना ही है ना। पर उसका डिपार्टमेंट हेड टाइम के साथ साथ और ज्यादा ब्रूटल हो जाता है। उसके काम के अलावा, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, वो दूसरों का काम भी उसे देने लग जाता है। और इस चीज के लिए उसे एनकरेज करना तो छोड़ो, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलता। वो दूसरों का एक्स्ट्रा काम भी कर रहा था, और वो भी अनपेड। उल्टा कोसुगी, उसका डिपार्टमेंट हेड, उसको ताने मारने की भी कोई कसर नहीं छोड़ता कि इतना भी क्या लो एनर्जी, आता जाता तो कुछ है नहीं, बस चले आते हैं मुंह उठाकर काम करने। अकीरा इतना ज्यादा बिजी रहने लगता है कि कई बार तो उसको खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। ऐसे में कभी कभी साउरी उसके लिए खाना लेकर आती है। कहती है, अकीरा काम तो चलता रहेगा, खाओगे नहीं तो एनर्जी कैसे मिलेगी। ये सोचकर उसे थोड़ी राहत जरूर मिलती कि चलो कोई तो है जो मुझे समझता है। पर तभी उसे ये पता चलता है कि साउरी, जिस लड़की को वो इतना ज्यादा पसंद करता है, वो उसके बॉस की मिस्ट्रेस है। पर इसके बाद भी साउरी के लिए उसकी फीलिंग्स चेंज नहीं होती। ही इज लाइक, वो कर भी क्या सकती है, बड़ी कंपनीज में शायद ऐसा ही होता होगा। एक दिन घर वापस जाते टाइम उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि थकान और नींद नहीं पूरी होने के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। और तब वो ये सोचता है कि यार कैसी लाइफ हो गई है मेरी, ये जॉब छोड़ दूं क्या? पर मेरी फील्ड में इतना कंपटीशन है, कोई दूसरी जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। दूसरी कंपनीज तो इससे भी बदतर हो सकती है, और अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो मेरी जगह ये लोग किसी और को रख लेंगे। अरे बाकी सारी चीजें जाए एक तरफ, क्या मेरे पास दूसरी जॉब ढूंढने का टाइम भी है? नहीं ना, छोड़ो, जाने देते हैं। अकीरा दिन ब दिन एग्जॉस्ट होते जा रहा था, और ऐसे ही उसका वो साल भी निकल जाता है। और अपने जॉब के 3rd ईयर में अकीरा की हालत सेम वहाँ के दूसरे एम्प्लॉयज की तरह हो चुकी थी। डार्क सर्कल्स, लेथार्जिक, वीक और एनर्जी लेस। ओवर टाइम तो था ही, अब उसके क्लाइंट्स एंड मोमेंट पर अपने रिक्वायरमेंट्स चेंज कर देते। जिस स्क्रिप्ट को वो ऑलरेडी 5 बार रीडू कर चुका है, वो उसे पूरी तरह चेंज करने को कहते, वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पर जिसे एग्जीक्यूट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ऐसे में कोसुगी भी कोई कसर नहीं छोड़ता, उसके ऊपर और ज्यादा चढ़ जाता है कि करता क्या रहता है भाई तू, टाइम पर काम नहीं होता क्या तुझसे? इतना ज्यादा वर्क प्रेशर, स्लीप डिप्रिवेशन और टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट की वजह से अकीरा इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो लॉस्ट ही रहने लगता है। उसके अंदर जीने की इच्छा जैसे खत्म ही होने लगती है। एक दिन वो ट्रेन के सामने खड़े होकर ये सोचता है कि ये गेट अगर खुला होता तो मैं ट्रेन के सामने आ जाता, कितना अच्छा होता ना, फिर मुझे काम पर नहीं जाना पड़ता। अपेरेंटली टीवी पर न्यूज में लोग बात भी कर रहे होते हैं कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने से लोगों के ऊपर क्या असर हो रहा है। लोग डर के मारे जॉब तक नहीं छोड़ पाते, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और कुछ लोग तो प्रेशर के कारण सुसाइड तक कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनीज इंसानों को इंसान नहीं समझती, उन्हें मशीन बनाकर रख दिया है। और अकीरा की हालत भी अब बद से बदतर हो गई थी। जब भी वो घर आता, जो कि बहुत ही रेयर था, बहुत ही मुश्किल से हो पाता, अलार्म बजते ही वो रोने लगता कि मुझे काम पर नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहता। और बस फिर एक रोबोट की तरह उठता और पता नहीं क्यों अपने ऑफिस चला जाता। और फिर यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वो अपने बेड से उठता है, देखता है कि उसने अपने बाइक के पार्किंग स्पेस का तो बिल ही नहीं भरा है, वो तो भूल गया। जैसे तैसे वो मैनेजर के पास जाता है, और अंदर जाते ही वो देखता है कि उसके मैनेजर को एक ज़ॉम्बी खा रहा है। ये देख कर अकीरा के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा डिप्रेस्ड और लॉस था कि उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि जिन ज़ॉम्बीज को वो टीवी पर देख रहा था वो कोई मूवी नहीं, बल्कि उसी के शहर की न्यूज थी, एक रियलिटी थी। बिना सोचे समझे अपनी जान बचाकर वो वहाँ से बाहर भागता है। लॉबी में आता है तो देखता है कि वहाँ लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। जैसे तैसे उन सब से जान बचाकर वो टेरेस तक पहुंचता है और बस अंधाधुन भागने लगता है। और भागते भागते उसे रियलाइज होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो सोचता है 1 मिनट, ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है,
जीने मरने की नौबत आ गई है, इसका मतलब कि अब मुझे जॉब पर नहीं जाना पड़ेगा। और जैसे ही उसे ये थॉट हिट करता है, उसके अंदर पता नहीं कहां से इतनी एनर्जी आ जाती है कि पूछो ही मत। इस पूरी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से डरने की जगह उसके अंदर अब जॉब पर नहीं जाने का एक्साइटमेंट होता है। वो इतना ज्यादा खुश होता है कि उसके पीछे ज़ॉम्बीज भाग रहे होते हैं, पर उसे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस जोर से चिल्लाता है कि फाइनली मैं आजाद हूँ। उसकी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया उसे अब कलरफुल दिखने लगती है। उसके हाथ पर लगे खून को देखकर भी वो खुश हो रहा होता है कि अरे रेड कलर, मैं तो भूल ही गया था कि रेड कलर एग्जिस्ट भी करता है। वो फुल स्पीड में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, दूसरी से तीसरी जंप करते हुए इमेजिन करने लगता है कि छुट्टी, फाइनली मुझे छुट्टी मिली है तो मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। एकदम अनरियलिस्टिक। और एक सेफ स्पॉट पर आकर वो वहाँ लेट जाता है और चैन की एक गहरी सांस लेता है। छुट्टी, मैंने क्या सोचा था कि छुट्टी मिलेगी तो मैं क्या क्या करूंगा। मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ। बाइक चलाऊं क्या, स्काई डाइविंग करूं। ऑफिस नहीं जाने के इमोशन से अकीरा इतना ज्यादा ओवरवेल्म होता है कि ज़ॉम्बी वाली सिचुएशन उसे जैसे दिखाई ही नहीं देती। इज लाइक हाँ ठीक है, ज़ॉम्बी ही तो है। और तभी अचानक इन सारे थॉट्स के बीच उसे साउरी का एक थॉट आता है कि हाँ वो भी तो है। एंड ही इज लाइक अब चाहे जो कुछ भी हो, वो किसी की भी मिस्ट्रेस क्यों ना हो, आज तो मैं उसे अपनी मन की बात बताकर ही रहूंगा। मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, 3 सालों से जो बात मेरे मन में है, आज मैं उसे सब कुछ बोल दूंगा। उसके अंदर दोबारा जैसे जान आ जाती है। वो फटाफट अपनी बाइक उठाता है और फुल स्पीड में पागलों की तरह खुशी में बस साउरी के घर की तरफ निकल पड़ता है। ज़ॉम्बीज को डॉज करते हुए आगे बढ़ता रहता है। फाइनली उसकी बिल्डिंग के बाहर वो अपनी बाइक पार्क करता है और ज़ॉम्बी से बचते बचाते उसके फ्लैट के बाहर पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचते ही वो अचानक नर्वस हो जाता है कि अरे यार साउरी से मैं एग्जैक्टली बोलूंगा क्या। पर खैर जो भी हो, चलो घर के अंदर चलते हैं। वो गेट खोलता है और वहाँ उसे उसका बॉस खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसका बॉस उसकी आंखों के सामने ज़ॉम्बी बन रहा था, पर इस सब के बीच उसे सिर्फ उसका वो बॉस दिखाई देता है जिसने उसे इतना एक्सप्लॉइट किया है। उसको देखते ही अकीरा ट्रिगर हो जाता है और बस वो फाइनली उससे कन्फ्रंट करता है कि सर, आपके ऑफिस में ओवरटाइम करते करते मैं भूल ही गया हूँ कि इंसानों की तरह रहा कैसे जाता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं आपकी कंपनी के लिए काम क्यों कर रहा हूँ। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल भी हूँ, पर मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल अब अपने हाथ में लेना चाहता हूँ, फिर से जीना चाहता हूँ। वो अपनी टाई निकालता है, उसे नीचे फेंकता है और कहता है इसीलिए मुझे अब आपकी कंपनी में काम नहीं करना, समझे ना। और इसके बाद ज़ॉम्बी बन चुके अपने बॉस को जोर से धक्का देकर खिड़की के नीचे फेंक देता है एंड सेज मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। तुरंत इसके बाद वो साउरी के रूम के बाहर होता है, पर वहाँ वो देखता है कि साउरी को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और साउरी उसकी आंखों के सामने ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाती है। ये देखकर अकीरा का दिल टूट जाता है। वो रोने लगता है। रोते हुए उससे कन्फेस करता है कि साउरी, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से लेकर आज तक मैं दिल ही दिल में सिर्फ तुमसे प्यार करते आया हूँ। तुम मेरा पहला प्यार हो। वो रोता रहता है, पर साउरी उसके सामने ज़ॉम्बी बन जाती है और उसके पीछे भागती है। वो रोते रोते वहाँ से भाग रहा होता है और जाते जाते बस इतना बोलता है, गुड बाय माई फर्स्ट लव। आगे हम देखते हैं कि रात हो गई है और अकीरा एक सेफ स्पॉट पर स्टोर के बाहर बैठा होता है। शांति से बस अपने आसपास सारी चीज़ों को देख रहा होता है। इतनी शांति से वो पिछले 3 सालों में कभी भी नहीं बैठा था। खुद से कहता है कि आज, कल, अगले हफ्ते मुझे अब कभी भी काम पर नहीं जाना होगा। सपने की तरह ही लग रहा है मुझे ये सब। खैर, हम आज भी मर सकते हैं और आज से 60 साल बाद भी, लेकिन हमें वो करने का टाइम कभी नहीं मिलता जो हम सच में दिल से करना चाहते हैं। तो आज से मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ। अकीरा स्टोर के अंदर जाता है, पेन और एक नोटबुक उठाता है और उसमें लिखने लगता है, ऑब्वियसली उसकी बकेट लिस्ट। तो कैसा लगा आपको ज़ॉम 100 का एपिसोड एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अपनी लाइफ में ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया हो तो वो भी कमेंट करिए। और अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, हमारे चैनल मास्टर सुगोई को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।